ये ब्राह्मण उनसे मिले हुए थे मुगलों के साथ संधि करके, वो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे, इस देश के साहू जी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे। ये ब्राह्मण उनके साथ मेरे संभाजी महाराज के साथ मिलकर के लड़ रहे थे, और इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि इस देश के मूल नागरिक आदिवासी खड़े हो रहे हैं। इस देश के अछूत हजारों वर्षों से जो हमारे गुलाम थे, आज वो सेना नायक बन रहे हैं। आज वो इस देश में खुसरो भंगी 1320 में इसी लाल किले पर मुसलमान बन के धर्म परिवर्तन करके वो बादशाह बन रहा है। तो मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा तुलसीदास ने? मुझे जवाब चाहिए इन हिंदूवादियों से। तो देखिए उस समय जलाया इन्होंने। जनगणना का विरोध क्यों कर रहा है? और ये रामचरितमानस के मैं रामचरितमानस नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस के इस दोहे का समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए वो लिखा हुआ है कि ढोल शूद्र गवार पशु नारी और विप्र न पूजिए, जो मतलब देखिए मैं आप बता रहा हूँ, जिस दौर में लिखी गई है 1600 ईस्वी में, उस समय आपको शायद ये पता होगा कि मुगलों के आने से जो इस देश के अछूत थे, उनको इस देश में आज़ादी का एक सांस मिली। वो सेनाओं में जाने लगे, लड़ने लगे, उनको शिक्षा हासिल होने लगी। और दूसरी तरफ इस देश के आदिवासी, चाहे वो गौंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो दूसरे वो मुंडा हो, सब लड़ाई लड़ रहे थे अपने अपने वर्चस्व की मुगलों से। और ये ब्राह्मण उनसे मिले हुए थे मुगलों के साथ संधि करके, वो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे, इस देश के साहू जी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे। ये ब्राह्मण उनके साथ मेरे संभाजी महाराज के साथ मिल करके लड़ रहे थे, और इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि इस देश के मूल नागरिक आदिवासी खड़े हो रहे हैं। इस देश के अछूत हजारों वर्षों से जो हमारे गुलाम थे, आज वो सेना नायक बन रहे हैं। आज वो इस देश में खुसरो भंगी 1320 में इसी लाल किले पर मुसलमान बन के धर्म परिवर्तन करके वो बादशाह बन रहा है। तो इन्होंने कहा इनको रोकने का एक ही जरिया है कि दोबारा से इन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाम पर उसको ट्रांसलेट करने के नाम पर उसमें इन्होंने उनके खिलाफ जहर उगल दिया, जातिवाद फैला दिया। उस समय आपने भाई मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा तुलसीदास ने? मुझे जवाब चाहिए इन हिंदूवादियों से। मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। तो समर्थन कर रहा है ना कि मस्जिद बहुत बढ़िया है, मांग के खा के मुझे बहुत वहां सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो उसका मत है मुगलों के शासन का समर्थन करना। वो तो खुद कह रहे हैं इस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं है रामचरितमानस में? क्योंकि वो दौर है अकबर का, वो दौर है शाहजहां का, और उसके बाद का औरंगजेब का दौर है। क्यों नहीं लिखा जब कहते हैं उन्होंने जबरदस्ती काट के हिंदुओं को बनाया? तुलसी दुबे बेवकूफ थे जो मुगलों के खिलाफ, राजा के खिलाफ लिख के फांसी चढ़ जाते। देखिए ये हमारे जितने भी ब्राह्मणवादी भाई रहे, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश का, जो भी राज सत्ता आई है, और चाहे राजपूतों का रहा हो, चाहे वो हमारे उनका भी रहा हो शूद्रों का, उसमें एक कुलपति बन जाते हैं, उसमें जा करके शासन सत्ता में घुस जाते हैं। तो इसीलिए सत्ता के साथ रहे, ये शासन के सत्ता रहे तो हमेशा शासन के साथ रहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। बहन मायावती का देखिए इंटरनेशनल हिंदू सम्मेलन हो रहा है जी, क्या कहेंगे उसमें? देखिए वो तो सम्मेलन नहीं, देखिए बहुजनों को नहीं करनी चाहिए। हिंदू जो हैं, जो हिंदू जिनको सम्मान दे रहे हैं, जिनको इस देश की राज सत्ता में हिस्सा मिल रहा है, जो IAS PCS बन रहे हैं, जो इसमें मालदार, देखिए जो मैं कल ही कह रहा था एक जगह पर, ठेकेदार जितने यहाँ बनाए जा रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पालघर में था, वहाँ पर महामार्ग बन रहा है, राजमार्ग बन रहा है, वहाँ पर वो दुनिया भर की रेल लाइन निकल रही है, मगर एक भी शूद्र और अछूत एक भी ठेकेदार नहीं है जिसको ठेका मिला हो। सारे वही ब्राह्मणवादी मालदार उनके अपने लोगों को शक्ति दे रहे हैं। जी, आपको मंदिर जाने दिया कम है क्या? मतलब आपको किसने जाने दिया? किसने जाने दिया? नहीं, किसने जाने दिया मंदिर? नहीं, किसने जाने दिया मंदिर? हमारे बाप ने हमें मंदिर में जाने दिया, और उन्होंने पैसा दिया। शूद्र कैसे रह जाएगा? नहीं तो ये लाना चाहते ना, बाबा साहब ने तो हमें पैसा कमाने को दिया ना। आज हम बढ़िया ये कपड़े पहन के घूम रहे हैं, आजादी से बोल रहे हैं, आज हम मेट्रो में भी घूम रहे हैं, आज हम जहाज में भी घूम रहे हैं, आज हम अधिकारी बन रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब की वजह से मनुस्मृति को रिप्लेस किया बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को 25 दिसंबर को उन्होंने किया। हम हिंदू नहीं है, देखिए हम हिंदू नहीं है। हम मनुस्मृति को देखिए 26 जनवरी 1950 से मनुस्मृति हट के
इस देश में भारत का महान संविधान लागू हुआ, विधि का शासन लागू हुआ और बाबा साहब ने कह दिया आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं, ना उसमें कोई जाति है, ना धर्म है, ना भाषा है, ना क्षेत्र है, सब नागरिक सब एक विधि के समान इस संविधान के नज़र में एक हैं, एक समान है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम मनुवाद के लोग नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। टीवी के पत्रकार जो ब्राह्मण पत्रकार है वो क्यों नाराज हैं उस मंत्री से? उनको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी सत्ता देके वो ब्राह्मण है जी। वो मंत्री नहीं मंत्री जो है वो पिछड़ा हिंदू है, यादव हिंदू है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए। मैं खुद कराऊंगा, अभी मैं देखना, मैं 2-4 दिन से बाहर था, अभी देखता हूँ इन्होंने क्या किया इनके खिलाफ, क्योंकि मंत्री को शूद्र नहीं हो सकता, मंत्री को पिछड़ा नहीं हो सकता, मंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है, वहाँ जब मंत्री बन गया तो भारत के संविधान से हिसाब से आप क्या है? हम धर्म थोड़ी है, भारत का संविधान से हम देश चल रहा है, धर्म के आधार पर नहीं चल रहा है। हिसाब से आप क्या है? मनुस्मृति तो खत्म हो गई भाई साहब, 26 जनवरी 1950 को खत्म कर दी बाबा साहब ने, भारत का संविधान लागू हो गया। जाति के नाम पर कह रहा है सब की, जाति के नाम पर आप लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो लेंगे नहीं, जब आप मंदिरों में जाने नहीं दोगे, हमें बराबर कर दो ना। बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से इनको एक कर दो, खत्म कर दो रिजर्वेशन। और आज हम नहीं, बिल्कुल चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए जमीन में, खेती की जमीन में, व्यवसाय में, हमें घर चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हर चीज में हमें अधिकार चाहिए। और हमने कह दिया सरकार से, नहीं मिले ना, मिल रहे होते तो हम क्यों रो रहे होते? अभी संविधान लागू कहाँ हुआ है? समानता का अधिकार तो आपको मिला है। नहीं, समानता का दिया गया है, शिक्षा के लिए आप लोगों को दिया गया है, सारे शैक्षणिक संस्थानों में आप लोगों को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है। किसने कहा? किसने कहा आपको? सबसे ज्यादा एनवायरमेंट नहीं, किसने कहा आपको? मुझे एक आंकड़ा दो, मुझे आंकड़ा दीजिए, मुझे आप आंकड़ा दीजिए कितना रिजर्वेशन मिलता है। और दूसरी बात ये कि 1992 के बाद नहीं मिलता ना, तो आप इतनी चौड़ी बात नहीं, हम रिजर्वेशन से नहीं, ये गलत है, आपको गलतफहमी है। 1992 के बाद इस देश की सरकारों ने, देखिए इस देश की, नहीं, आरक्षण से नहीं है, ये भारत के संविधान से हमें शक्ति मिली है, हमें नहीं, आरक्षण अलग है। देखिए आर्टिकल 19 मेरा फंडामेंटल राइट है बोलने का, ये चौड़ा होके बोलने का आर्टिकल 19 ने मुझे अधिकार दिया है, रिजर्वेशन ने नहीं दिया। रिजर्वेशन बिल्कुल अलग है। नहीं, आरक्षण मिला, आपको समानता का अधिकार। आरक्षण लागू कहाँ हुआ बहन जी? आरक्षण लागू ही नहीं हुआ। और 1992 में इन मनुवादियों ने इस देश में, भारत में ये निजीकरण ला करके संविधान का वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। निजीकरण लालाओं को दे दिया सारा, सब शिक्षा बेच दी, सारी सरकारी संस्थान बेच दिए, रेल बेच रहे हैं और अपने बाप को दे दिया, टाटा को वापस दे दिया, एयर इंडिया। क्यों दिया भाई, क्यों दिया? क्यों वापस कर रहे हो? उन सरकारी संस्थान में हमारा रिजर्वेशन था, क्यों ठेकेदार लेकर के आ रहे हो? क्यों बैंक बेच रहे हो? क्योंकि उसमें हमारा 22.5% रिजर्वेशन था, उससे हम तरक्की कर रहे थे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे थे, और तुम हमें दोबारा से अछूत बनाना चाहते हो। संविधान यही मनुवादी आरएसएस के लोग जो कांग्रेस में भी है, जो बीजेपी में भी है, जो आम आदमी पार्टी में भी है, जो तमाम लोग हैं। आपके जो लोकसभा में 131 बैठे हुए रिजर्वेशन से, वो तो बाबा साहब ने कह दिया था। देखिए जब पूना पैक्ट साइन किया, बाबा साहब ने कह दिया कि भैया जो इन मनुवादी पार्टियों के नेतृत्व की पार्टियों में हमारे SC/ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन तो मैंने दिलवा दिया पॉलिटिकल, मगर ये गुलाम होंगे, ये अपने समाज के काम नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने हमें पार्टी बनाने का अधिकार दिया, इसीलिए बाबा साहब ने हमें संविधान में निर्दलीय लड़ने का अधिकार दिया, क्योंकि इनको पता था कि क्रांतिकारी पढ़े लिखे लोगों को ये मौका नहीं देंगे, ये देंगे गुलाम दलितों को, जो इनका हुक्म बजाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें टिकट साइन कर रहा हूँ, आजाद लड़ो बिना पार्टियों के, जाओ 10 आदमी लेके, भरो अपना पर्चा, लड़ो और जाओ विधानसभा लोकसभा में और बनाओ अपनी पार्टियां और खड़ी करो अपना मूवमेंट, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने किया था। लेकिन ग्रंथ इनका लिखने वाले, ये तो दिक्कत क्यों हो रही है अगर लोग उसे पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं तो? नहीं, अब उनको दिक्कत इसलिए हो रही है ना, क्योंकि देखो ये इन्होंने हमें अनपढ़ रखा। सबसे पहले जब राम जीत करके आए, जब वहां पर लंका जीत के आए, सबसे पहले इन्होंने हमारी शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया। शंभुक ऋषि को, जो आश्रम चलाते थे इस देश के आदिवासियों को और उनको शिक्षा देते थे, यहाँ के जो मूल नागरिक थे, उनको कहा इसको बंद करो, और उसकी हत्या करके हमारी शिक्षा, वो प्रतीक है। शंभुक सिर्फ एक नहीं है, शंभुक हत्या का मतलब ये है कि इस देश से, अछूतों से और मूल नागरिकों की शिक्षा पे प्रतिबंध लगाना। भगवान वाल्मीकि बोलिए। हाँ जी, वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी कौन थे? वो हमारे मूल निवासी थे। हाँ, तो तब आप कह रहे हो राम जी पे भी एलिगेशन लगा रहे हो, वाल्मीकि जी भी, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ।
अरे वो तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहन जी, वो तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। भगवान वाल्मीकि को नहीं नहीं, हम इस देश के मूल नागरिक हैं, दलित तो इन्होंने बनाया, हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम हैं इस देश के असली वारिस। हाँ, दलित बना रहे हो यहाँ हम पे। नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे लोग मंदिर में नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे लोग हमें पीट रहे हैं, मटके से पानी लेने में हमें पीट रहे हैं, ये हमारा अपमान कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम नहीं कह रहे, हम अपने आप को दलित नहीं कह रहे हैं, आपने कहा हमें दलित, हम तो अपने आप को मूल नागरिक कह रहे हैं, हम तो बाबा साहब के नागरिक कह रहे हैं, हम तो इस देश के, भारत के संविधान के, भारत के नागरिक हम कह रहे हैं अपने आप को, हम दलित नहीं कह रहे हैं, दलित तो मार मार के बना रहे हैं। मैडम का